नमस्कार। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आज की तारीख में चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे विश्व में, इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं। इसलिए क्योंकि मैं उत्तराखंड का निवासी हूं और उत्तराखंड की परिस्थितियों के ऊपर चर्चा इसलिए करूंगा क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से ये कितना गंभीर विषय रहने वाला है। इस पर किसी ज्योतिषी या बड़े बड़े लोगों का चिंता का कोई कारण भी नहीं बन रहा है और वो ध्यान भी नहीं दे रहे हैं और सीरियस नहीं है, ना गवर्नमेंट सीरियस है और ना बुद्धिजीवी। तो ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से उत्तराखंड का क्या भविष्य रहने वाला है 2023 में, इस पर हम चर्चा करने के लिए आपके समक्ष आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है उत्तराखंड के विषय में। जैसे कि आप देख रहे हैं, जोशीमठ की जो आपदा है, जो भूमि का स्खलन हो रहा है, पहाड़ दरक रहे हैं, दरारें आ रही हैं, उनके पीछे क्या रहस्य है। अभी पिछले महीने ही 2-3 पत्रकार बंधु टीवी चैनल्स के कुछ लोग मेरे पास आए थे, मेरा इंटरव्यू किया कि गुरुदेव भारतवर्ष के विषय में और उत्तराखंड के विषय में कुछ प्रकाश डालिए। उनके इंटरव्यू में जो बाइट मैंने दी थी वो उनके पास आज भी रिकॉर्ड होगी और वो मेरी बात सुन भी रहे होंगे और सुनेंगे, क्योंकि उस समय मैंने चर्चा की थी। आज पुनः इस विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूं। देखिए, उत्तराखंड जिस दिन अस्तित्व में आया, यानी कि जिस दिन से ये फॉर्म हुआ, नाम इसका घोषणा हुई, 9 नवंबर 2000, मीन राशि थी। उत्तराखंड की मीन राशि है और वैसे भी मीन राशि अगर नाम से देखा जाए, देवभूमि, दे अक्षर जो है वो मीन राशि में ही आता है। तो यथा नाम तथा राशि, उत्तराखंड जैसे ये नाम जो है ये तो राजनीतिक नाम है कि उत्तर भारत के उत्तर में है, इसलिए उसको उत्तराखंड कहने लगे। लेकिन मीन राशि आई प्रभाव में जब उत्तराखंड आया। मीन राशि पर अब 7.5 का शुभारंभ तो नहीं कह सकते हम, 7.5 आई है शनि की। और जब शनि आता है तो 1-2 महीना पहले प्रभाव दिखाता है। 17 जनवरी से शनि की 7.5 का आरंभ काल होने वाला है। उससे 1-1.5 महीना पहले ये दरार और भूस्खलन की घटनाएं शुरू हो गई। इसमें क्या है, प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं, लेकिन जो यहाँ के निवासी हैं जोशीमठ के, जो देवभूमि है, देवताओं का कुछ ना कुछ आशीर्वाद जरूर है जो इतने लोग बचे हुए हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि प्रकोप है देवताओं का। ये सब प्राकृतिक चीजें हैं। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही शाखा, कोउन काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये ग्रहों के चलाए हुए काम हैं, सब ग्रहों के आधार पर ही मनुष्य घूमता है। तो उन मेरे भाई बहनों का जिनके ऊपर ये कष्ट, आपदा, परेशानी आई है, मेरी संवेदना, मेरा दुख, मैं उनके दुख में दुखी हूँ। लेकिन अभी क्या है, भारत की जो वास्तु स्थिति है, देखिए उत्तर दिशा, जो वास्तु शास्त्र की दृष्टि से उत्तर दिशा थोड़ा डाउन होनी चाहिए और भारत की जो वास्तु स्थिति है दक्षिण डाउन है, तो दक्षिण ऊंचा होना चाहिए। ये भारत की कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है, इसलिए इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो आना एक वास्तुशास्त्र की दृष्टि से स्वाभाविक लगता है। अभी जैसे ही आप देखेंगे बृहस्पति मीन राशि पर चल रहा है, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति,
22 मार्च तक उत्तराखंड में कोई भी बर्फबारी, भूस्खलन, बारिश, आपदा कुछ भी आ जाए, किसी भी उत्तराखंड के भाग में पब्लिक का बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बृहस्पति एकदम सुरक्षित रखेगा। जोशीमठ के या उत्तराखंड के जितने भी क्षेत्र हैं जहां ये दरार संबंधी समस्याएं आ रही हैं, उन भाई बहनों को मैं साफ साफ संदेश देना चाहता हूं, रुद्रप्रयाग के हों, श्रीनगर, चमोली, गोपेश्वर, उत्तरकाशी, जोशीमठ, गोपेश्वर, बद्रीनाथ और कुमाऊं क्षेत्र, पिथौरागढ़, कौसानी, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा, जितना भी क्षेत्र है उनको अप्रैल तक कोई नुकसान, कोई हानि 22 अप्रैल तक नहीं होगी। आप मेरी तरफ से विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं आपको। डरने की, घबराने की, चिंता करने की, पैनिक में आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 22 अप्रैल के बाद जब उत्तराखंड की राशि के ऊपर से बृहस्पति हट जाएगा, उसके बाद जो साइड इफेक्ट होंगे उसके लिए पहले से ही हमें तैयार रहना चाहिए। हमारे पास अभी समय है। जनवरी से लेकर के अप्रैल तक हम अपनी व्यवस्था, पुनर्वास, जो भी सरकार उनके काम के लिए, उनके पुनर्वास के लिए कर रही है, तब तक ये हो भी जाएगा और होगा, ऐसी ग्रह स्थिति बता रही है। तो सभी उत्तराखंड के भाइयों को मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, उत्तराखंड के लिए 22 अप्रैल तक बृहस्पति अच्छा सुरक्षा प्रदान करने वाला और मानसिक शांति प्रदान करने वाला रहेगा। डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।